दोस्तों ये कहानी है एक ऐसी सिस्टर की जो कि एक कॉन्वेंट में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती हैं, लेकिन वहां जाने के बाद उनके साथ कई सारी ऐसी डरावनी घटनाएं होने लगती हैं जो उन्हें अंदर से डरा कर रख देती हैं। लेकिन फिर उन्हें कॉन्वेंट में छुपा हुआ एक ऐसा राज पता चलता है जो जानकर वो हैरान रह जाती हैं। लेकिन आखिर क्या था वो राज और आखिर किन घटनाओं ने उन सिस्टर को डरा कर रख दिया, चलिए जानते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नार्सिसा होता है। नार्सिसा खुली आंखों से सन को देख लेती है और ये देखकर सभी लोग समझते हैं कि नार्सिसा के ऊपर गॉड का आशीर्वाद है और इसी वजह से सभी लोग नार्सिसा को काफी पसंद करते हैं। अब कहानी 10 साल आगे जाती है जहां अब नार्सिसा बड़ी हो चुकी थी और नार्सिसा एक टीचर बन गई होती है। अब वो एक कॉन्वेंट में जाती है, तभी वो कॉन्वेंट की दीवार पर किसी तरह के निशानों को देखती है। फिर एक सिस्टर उसके पास आती है और नार्सिसा को बताती हैं कि ये निशान जंग के दौरान बने थे, जब विरोधियों ने हमारे इस कॉन्वेंट को अपनी हिरासत में ले लिया था। लेकिन फिर आजादी मिलने के बाद हम इसे बच्चों की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और अब यहाँ पर काफी ज्यादा लड़कियां पढ़ती हैं। अब इसके बाद वो सिस्टर नार्सिसा को इस कॉन्वेंट की मदर से मिलवाने के लिए ले जाती हैं। यहाँ वो सिस्टर मदर को बुलाने के लिए रूम में चली जाती हैं और नार्सिसा बाहर ही खड़ी होकर उनका इंतजार करने लगती है। तभी उसके पास एक छोटी सी बॉल आकर गिरती है। नार्सिसा अपने चारों तरफ देखती है लेकिन उसे आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी मदर सुपीरियर उससे मिलती हैं और मदर सुपीरियर नार्सिसा को देखकर काफी खुश होती हैं और अखबार में छपी हुई उसकी एक पुरानी फोटो को देखती हैं और बोलती हैं कि जब हमें पता चला था कि तुम एक पवित्र लड़की हो तो हमें काफी खुशी हुई थी। साथ ही मदर सुपीरियर नार्सिसा को ये भी बताती हैं कि अब तुम गॉड से मैरिज की रस्म को पूरी करके हमेशा के लिए इस कॉन्वेंट में रह सकती हो। लेकिन नार्सिसा को मदर की ये बात समझ नहीं आती क्योंकि वो किसी भी ऐसी रस्म को करने के लिए कॉन्वेंट में नहीं आई थी। लेकिन नार्सिसा मदर से कुछ भी नहीं कह पाती। फिर सिस्टर जूलिया नार्सिसा को बताती हैं कि कॉन्वेंट की एक सिस्टर यहाँ से जा चुकी हैं और उनकी जगह पर अब तुम्हें बच्चों को पढ़ाना होगा। इसके बाद सभी सिस्टर्स और मदर एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन नार्सिसा को कुछ ठीक नहीं लगता और वो खाना नहीं खाती। फिर नार्सिसा उस रूम में आ जाती है जहाँ वो रहने वाली थी। यहाँ नार्सिसा अपना सामान रखने लगती है, तभी उसे एक बॉक्स दिखाई देता है। नार्सिसा उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर उसे एक सीजर और एक नन की फोटो मिलती है जिनका नाम सोकोरो होता है। सिस्टर सोकोरो की डेथ हो चुकी होती है। नार्सिसा उस फोटो को देख ही रही होती है कि तभी उसके सामने रखी हुई एक चेयर अपने आप ही गिर जाती है। तभी नार्सिसा के रूम का दरवाजा कोई नॉक करता है। नार्सिसा डोर को खोलती है लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। तभी नार्सिसा की नजर दीवार पर बने हुए एक चित्र पर जाती है। नार्सिसा उसे ध्यान से देखती है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। फिर अगले दिन वो चर्च में जाती है जहाँ उसे कुछ अजीब सा लगता है। नार्सिसा चर्च के फादर के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझे यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा। पर फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें गॉड ने यहाँ पर किसी मकसद से भेजा है, बस तुम्हें वही पता करना होगा। फादर की बात सुनकर नार्सिसा वापस आ जाती है और सभी बच्चों को पढ़ाने लगती है। नार्सिसा जैसे ही बोर्ड पर अपना नाम लिखती है तो तभी एक बच्ची जिसका नाम रोसा होता है वो क्लास में ही टॉयलेट कर देती है। नार्सिसा उस लड़की को देखती है और क्लास से बाहर भेज देती है। साथ ही रोसा की बहन भी रोसा के साथ ही चली जाती है। फिर मदर सुपीरियर नार्सिसा को कॉन्वेंट की सभी नन की फोटो को दिखाती हैं और नार्सिसा से काफी अच्छे से बात करती हैं। तभी मदर उन्हीं सिस्टर की फोटो को देखती हैं जिनके घर वापस जाने की वजह से नार्सिसा को कॉन्वेंट में जगह मिली है। यहाँ मदर उन सिस्टर का नाम आइनेस बताती हैं। नार्सिसा अब सभी सिस्टर्स की फोटो को देखती है, तभी उसे एल्बम में एक फोटो की जगह खाली दिखाई देती है। अब नार्सिसा तुरंत ही अपने रूम में आ जाती है और उसी बॉक्स को दोबारा से खोलती है और सिस्टर सोकोरो की फोटो को बाहर निकालती है। जैसे ही नार्सिसा फोटो को बाहर निकालती है तो वही चेयर दोबारा से नीचे गिर जाती है। ये देखकर नार्सिसा हैरान रह जाती है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। नार्सिसा डोर को खोलती है पर उसे बाहर कोई भी नहीं दिखता। तभी वो अपने पैरों के पास उसी बॉल को देखती है जिसे उसने पहले देखा था और अब वो बॉल खुद ही आगे बढ़ने लगती है। नार्सिसा उसके पीछे जाने लगती है और एक तहखाने तक पहुंच जाती है जहां नार्सिसा को काफी सारा सामान रखा हुआ दिखाई देता है। यही नार्सिसा को जमीन पर एक कपड़ा पड़ा हुआ दिखाई देता है जिसके अंदर एक कटा हुआ हाथ था। नार्सिसा उस कटे हाथ को लेकर मदर सुपीरियर और सिस्टर जूलिया के पास आ जाती है। सिस्टर जूलिया नार्सिसा से पूछती है कि तुम उस तहखाने में इतनी रात में क्या करने गई थी। इस पर नार्सिसा जूलिया से कहती है कि मुझे किसी की आवाज सुनाई दी थी और मैं उसका पीछा करते करते वहाँ पहुँच गई। लेकिन जूलिया नार्सिसा की बात पर यकीन नहीं करती। यही मदर सुपीरियर नार्सिसा से कहती है कि ये हाथ सेंट मार्था का है जो कि जंग के दौरान कटकर कहीं खो गया था। अब मदर सुपीरियर उस हाथ को कुछ फूलों पर रखती हैं और उस पर शीशे का गिलास ढक देती हैं और प्रे करने लगती हैं। अब इसके बाद जब नार्सिसा अपने रूम में सोने जा रही होती है तो तभी उसे एक सिस्टर कॉन्वेंट के किचन में काम करती हुई दिखाई देती है। नार्सिसा उन सिस्टर के पास जाती है और उनसे मदद करने के लिए कहती है। तभी सिस्टर उसे कुछ खाने को देती हैं और उसका टेस्ट पूछती हैं। इसके बाद वो सिस्टर फिर से नार्सिसा को कुछ और खाने के लिए देती हैं
नार्सिसा सिस्टर से और खाना देने के लिए मना करती है। तभी सिस्टर उस पर चिल्लाने लगती हैं। ये देखकर नार्सिसा दोबारा से वो केक खा लेती है जो कि सिस्टर ने उन्हें दिया था, लेकिन इस बार इस केक का स्वाद बिल्कुल अलग होता है। ये देखकर वो सिस्टर जोर जोर से हंसने लगती हैं। तभी नार्सिसा के मुंह से खून निकलने लगता है और जो केक उसने खाया था उसके अंदर इंसान की आंख होती है। ये देखकर नार्सिसा हैरान रह जाती है और जब वो उन सिस्टर की तरफ देखती है तो तब उन सिस्टर की दोनों आंखें गायब हो चुकी थी। ये देखकर नार्सिसा बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी उसकी नींद खुलती है और हमें पता चलता है कि नार्सिसा एक सपना देख रही थी। अब इसके बाद दो बच्चियां नार्सिसा के रूम में सफाई करने के लिए आती हैं। तभी एक लड़की की नजर दीवार पर बने हुए उसी चित्र पर जाती है, लेकिन दूसरी लड़की उससे कहती है कि इस चित्र को मत देखो। इसके बाद वो दोनों लड़कियां नार्सिसा के कमरे की सफाई करती हैं और यहाँ से चली जाती हैं। फिर नार्सिसा क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती है, लेकिन उसे क्लास में बहुत ही कम बच्चे दिखाई देते हैं। नार्सिसा एक लड़की से बाकी बच्चों के बारे में पूछती है। इस पर वो लड़की नार्सिसा को बताती है कि आज सारे बच्चे कपड़े धोने के लिए गए हैं। अब इसके बाद नार्सिसा भी उन बच्चों के पास जाती है। यहाँ वही लड़की रोसा नार्सिसा को बताती है कि हमारे माँ बाप कहते थे कि दूसरों की इस तरह से सेवा करने से या तो हमें एक अच्छा पति मिलेगा या फिर हमें एक अच्छी नौकरी मिलेगी। अब ये बात सुनकर नार्सिसा भी उनकी काम में मदद करने लगती है, लेकिन रोसा उन्हें ऐसा करने से मना करती है। तभी नार्सिसा रोसा से पूछती है कि तुमने कल क्लास में टॉयलेट क्यों कर दिया था। इस पर रोसा उससे कहती है कि मैं बहुत डर गई थी। तभी रोसा की बड़ी बहन बताती है कि जब आपने बोर्ड पर अपना नाम लिखा तो उसी वजह से रोसा डर गई थी। नार्सिसा रोसा से पूछती है कि तुम इस तरह से मेरे बोर्ड पर नाम लिखने से क्यों डर गई। इस पर रोसा नार्सिसा को कोई भी जवाब नहीं देती और अपनी बहन को लेकर यहाँ से चली जाती है। अब नार्सिसा प्रेयर करने के लिए चर्च में जाती है। तभी वो देखती है कि जो माला उसके हाथों में है उसमें से खून निकल रहा है। यही उसे एक सिस्टर भी दिखाई देती हैं जो कि हवा में उड़ रही होती हैं। नार्सिसा ये सब देखकर काफी डर जाती है। तभी उसके पीछे से सिस्टर जूलिया की आवाज आती है, जिससे नार्सिसा को पता चलता है कि ये सब बस उसका भ्रम था, लेकिन उसे बार बार ऐसे भ्रम क्यों आ रहे हैं ये कहानी में हमें आगे पता चलेगा। खैर यहीं पर जूलिया नार्सिसा से कहती है कि मुझे अभी मदर के साथ कुछ काम है, तो तुम प्रेयर करने के बाद सभी बच्चों को सुला देना। इसके बाद प्रेयर खत्म होने के बाद नार्सिसा सभी बच्चों के पास जाती है। यहाँ वो देखती है कि सभी बच्चे डांस कर रहे हैं। नार्सिसा बच्चों को सो जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी सारे बच्चे नार्सिसा को अपने साथ डांस करने के लिए कहने लगते हैं। नार्सिसा भी बच्चों की खुशी के लिए उनके साथ डांस करने लगती है। फिर वो उन सभी को सोने के लिए बोलती है और सभी बच्चे गॉड से प्रे करने के बाद सोने चले जाते हैं। नार्सिसा भी अपने रूम में आ जाती है। वहीं रोसा की छोटी बहन रोसा को अपने साथ बाथरूम चलने के लिए बोलती है। इसके बाद रोसा और उसकी बहन बाथरूम में जाती हैं। दूसरी तरफ नार्सिसा अपने ऊपर गॉड का आशीर्वाद बनाए रखने के लिए अपने आप को अपने पापों की सजा दे रही होती है और गॉड से प्रे करती है। इस तरफ रोसा को बाथरूम का एक नल खुला हुआ दिखाई देता है। रोसा उसे बंद करने जाती है। तभी उसे जमीन पर पड़ी हुई एक सीजर दिखती है जो कि नार्सिसा को उसी बॉक्स में मिली थी। रोसा उस सीजर को उठाकर वापस अपने रूम में जाने लगती है। तभी उसे एक टब में बहुत जोर जोर से पानी चलता दिखाई देता है और देखते ही देखते वो सारा पानी टब से बाहर निकल जाता है और रोसा को उसके अंदर कुछ बाल पड़े हुए दिखाई देते हैं। इस तरफ नार्सिसा को दोबारा से किसी के रोने की आवाज आती है और वो चेयर भी जमीन पर फिर से गिर जाती है। तभी उसे बच्चों की चिल्लाने की आवाज आती है। नार्सिसा जल्दी से उन बच्चों के पास जाती है जहाँ पर उसे एक लड़की के बहुत सारे बाल कटे हुए दिखते हैं। वहीं दूसरी तरफ जूलिया को रोसा के हाथ में वो सीजर मिलती है और ये देखकर जूलिया को लगता है कि रोसा ने ही उस बच्ची के बाल काटे हैं। अब नार्सिसा उस सीजर को देखती है और रोसा से पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ मिली। रोसा जूलिया को बताती है कि मैंने बाथटब में एक लड़की को डूबते हुए देखा था जो कि मुझसे मदद मांग रही थी। रोसा कहती है कि और मैंने इस लड़की के बाल नहीं काटे, लेकिन जूलिया रोसा की बातों को झूठ समझती है और उसे एक थप्पड़ मार देती है। इसके बाद जूलिया नार्सिसा को वापस अपने रूम में भेज देती है। नार्सिसा रूम में जाकर उसी बॉक्स को चेक करती है और उसके अंदर से वो सीजर गायब थी। ये देखकर नार्सिसा हैरान रह जाती है। अगले दिन नार्सिसा कब्रिस्तान में जाती है और सिस्टर सोकोरो की कब्र को ढूंढती है और यहाँ पर उसे वो कब्र मिल भी जाती है। ये देखकर नार्सिसा समझ जाती है कि सिस्टर सोकोरो भी इसी कॉन्वेंट में रहती थी। अब नार्सिसा सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास में जाती है। यहाँ पर वो देखती है कि रोसा क्लास में नहीं है। इसके बाद नार्सिसा रोसा को ढूंढती हुई तहखाने में पहुंच जाती है जहाँ वो रोसा को कैद देखती है। नार्सिसा रोसा को खाने के लिए कुछ देती है, पर रोसा खाने से मना कर देती है और कहती है कि मदर ने कहा है कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती मुझे भूखा ही रहना होगा। ये बोलकर रोसा नार्सिसा से खाना लेने से मना कर देती है। यही नार्सिसा रोसा से पूछती है कि कल रात तुम डूबती हुई लड़की के बारे में आखिर क्या बताना चाह रही थी। इस पर रोसा नार्सिसा से कहती है कि मैंने कल जो भी बताया था वो सब सच था, पर किसी ने भी मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। साथ ही रोसा नार्सिसा को ये भी बताती है कि सिस्टर आइनेस को भी मैंने ये सब बताया था, लेकिन इसके बाद से ही सिस्टर आइनेस कहीं गायब हो गई। ये सुनने के बाद नार्सिसा रोसा से पूछती है कि तुमने सिस्टर आइनेस को आखिर क्या बताया था। इस पर रोसा बोलती है कि मैंने सिस्टर आइनेस को बताया था
कि यहाँ पर एक बच्ची की आत्मा है जो कि यहाँ पर घूमती रहती है। साथ ही रोसा नार्सिसा को बताती है कि सिस्टर आइनेस ने उसी बच्ची की आत्मा के बनाए हुए उसी अधूरे चित्र को पूरा कर दिया था और उसके बाद उस लड़की ने बोर्ड पर सिस्टर आइनेस का नाम लिखा और फिर सिस्टर आइनेस यहाँ से गायब हो गई। साथ ही रोसा नार्सिसा को ये भी बताती है कि आत्मा जिसका भी नाम बोर्ड पर लिखती है वो शापित हो जाता है और इसी वजह से जब नार्सिसा ने बोर्ड पर अपना नाम लिखा था तो रोसा काफी डर गई थी। अब रोसा की ये सारी बातें सुनकर नार्सिसा तहखाने से बाहर आ जाती है। यही मदर नार्सिसा को सिस्टर आइनेस की वही ड्रेस पहनाती है। यहाँ नार्सिसा मदर से पूछती है कि क्या सिस्टर आइनेस डर की वजह से ही ये कॉन्वेंट छोड़कर गई हैं। पर मदर नार्सिसा से बोलती हैं कि वो लड़कियां ये सारी बातें अपने मन से बनाकर बोलती हैं और तुम्हें उनकी किसी भी बात पर यकीन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बोलकर मदर किसी काम से सिस्टर के पास से चली जाती हैं। यही नार्सिसा सिस्टर आइनेस की ड्रेस पहनकर अपने आप को देखने लगती है। तभी उसके मुंह पर डला नकाब नार्सिसा का गला दबाने लगता है और वो कपड़े नार्सिसा के शरीर को अचानक से दबाने लगते हैं। नार्सिसा की सांस रुकने लगती है। तभी नार्सिसा फिर से नींद से जागती है और उसे पता चलता है कि उसे एक बार फिर से भ्रम हुआ था। अब नींद से जागकर नार्सिसा दीवार पर बने हुए उसी चित्र को देखती है और वो अब पहले से बढ़ गया होता है। अब नार्सिसा क्लास में जाती है और सभी बच्चों को पढ़ाने लगती है। नार्सिसा सभी बच्चों को सूर्य ग्रहण के बारे में बताती है। तभी एक बच्चा नार्सिसा से पूछता है कि क्या सूर्य ग्रहण को देखने से आंखें खराब हो जाती हैं? इस पर नार्सिसा उस बच्चे से कहती है कि हाँ ऐसा हो जाता है। यही नार्सिसा रोसा को देखती है जो कि बहुत चुपचाप बैठी होती है। तभी अचानक बोर्ड पर रोसा का नाम लिखा आता है और रोसा समझ जाती है कि अब वो भी शापित हो चुकी है। ये देखकर रोसा काफी डर जाती है और क्लास से भाग जाती है। यहीं बाकी सारे बच्चे भी डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। नार्सिसा उन सभी बच्चों को शांत कराती है और रोसा के पीछे जाती है। नार्सिसा रोसा के पास जाकर उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारी सारी बातों पर बिल्कुल यकीन है और मुझे भी लगता है कि यहाँ पर जरूर कोई आत्मा है। इसके बाद नार्सिसा रोसा से कहती है कि मुझे उस आत्मा को देखने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। इसके बाद वो दोनों नार्सिसा के रूम में आ जाती हैं और दीवार पर बने हुए उसी चित्र को देखती हैं और उसे पूरा कर देती हैं जैसा कि सिस्टर आइनेस ने किया था। चित्र पूरा करने के बाद थोड़ी देर तक कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर अचानक से वही चेयर दोबारा से जमीन पर गिर जाती है। तभी रोसा नार्सिसा से कहती है वो आत्मा आपके बिल्कुल पीछे खड़ी है। नार्सिसा पीछे मुड़ती है लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और अचानक से रोसा नार्सिसा के रूम से गायब हो जाती है। ये देखकर नार्सिसा काफी डर जाती है और रोसा को ढूंढने लगती है। नार्सिसा सिस्टर जूलिया को बताती है कि रोसा गायब हो गई है। ये सुनकर सिस्टर जूलिया नार्सिसा से कहती है कि तुम उस लड़की की बात पर जितना यकीन करोगी तुम्हारे साथ उतने ही हादसे होते जाएंगे। ये सुनकर नार्सिसा जूलिया से कहती है कि मुझे लगता है कि रोसा झूठ नहीं बोल रही, जरूर इस कॉन्वेंट में कोई आत्मा है। लेकिन जूलिया नार्सिसा से कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो और अब वक्त आ गया है कि तुम भी यहाँ से चली जाओ। मगर नार्सिसा जूलिया की बात का कोई भी जवाब नहीं देती और रोसा को ढूंढती हुई चर्च में पहुंच जाती है। यहाँ उसे एक डोर के पीछे रोसा की आवाज सुनाई आती है। नार्सिसा दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो दरवाजा उससे नहीं खुलता। तभी नार्सिसा दूसरा दरवाजा खोलती है और उसके अंदर चली जाती है, लेकिन वो दरवाजा खुद ही लॉक हो जाता है। नार्सिसा काफी डर जाती है। तभी उसे फादर की आवाज सुनाई देती है जो कि दूसरी तरफ खड़े हुए थे। नार्सिसा अब फादर से बात करने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। नार्सिसा उस खिड़की से फादर को देखने लगती है लेकिन तभी बहुत सारी आंखें उसे देखने लगती हैं और बहुत सारे हाथ उसे पकड़ लेते हैं। नार्सिसा उन्हें देखकर काफी डर जाती है और किसी तरह से दरवाजे को खोलकर बाहर निकलती है। तभी उसे दोबारा से रोसा की आवाज आने लगती है और जब वो डोर खोलती है तो रोसा के गले में फांसी लगी होती है और अब रोसा मर चुकी थी। ये देखकर नार्सिसा बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। फिर कुछ समय बाद सभी लोग रोसा की बॉडी के पास फूल लेकर आते हैं। यहीं रोसा की बहन रोसा को मरा देखकर काफी रोती है। इस तरफ सिस्टर जूलिया नार्सिसा के पास जाती हैं और नार्सिसा से कहती हैं कि तुम्हारी वजह से ही रोसा की जान गई है और अब तुम्हें इस कॉन्वेंट में रहने का कोई भी हक नहीं है। ये सुनकर नार्सिसा अपने रूम में वापस जाती है और रोसा की मौत का जिम्मेदार खुद को समझकर बहुत रोने लगती है। नार्सिसा अब अपना सारा सामान लेकर इस कॉन्वेंट को छोड़कर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो सन की तरफ देखती है और अचानक से ऐसा लगता है कि जिससे नार्सिसा के अंदर किसी तरह की शक्तियां आ रही हों। नार्सिसा पूरे सूर्य ग्रहण को अपनी आंखों से देख लेती है मगर अब उसकी आंखें खराब होने लगती हैं। यही नार्सिसा को अब विजन्स आने लगते हैं और वो देखती है कि कैसे जंग के दौरान दुश्मनों ने इस कॉन्वेंट में आकर सारी मूर्तियों को जला दिया था और साथ ही सिस्टर सोकोरो का भी किया था। ये सब जानने के बाद जब नार्सिसा को होश आता है तो वो हैरान रह जाती है, लेकिन अब नार्सिसा की आंखें खराब हो जाने की वजह से उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। यही नार्सिसा सिस्टर जूलिया को वो सब बताती है जो कि उसने देखा था, लेकिन वो सुनने के बाद सिस्टर जूलिया नार्सिसा को डांटकर चुप करा देती हैं और गुस्से में यहाँ से चली जाती हैं। तभी नार्सिसा एक सिस्टर से उसी बॉक्स को बाहर निकालने के लिए बोलती है। इसके बाद नार्सिसा उस बॉक्स में रखी हुई सिस्टर सोकोरो की फोटो को मांगती है
नार्सिसा सिस्टर सोकोरो की फोटो को जैसे ही अपने हाथ में लेती है तो उसे दोबारा से विजन्स आने लगते हैं और उसे फिर से जंग का समय दिखाई देता है, जिसमें वो देखती है कि एक आदमी के सिस्टर सोकोरो का करने की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी और फिर उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया था। मगर फिर सारी सिस्टर्स ने यह फैसला लिया था कि अब वो लड़की इस कॉन्वेंट से कभी भी बाहर नहीं जाएगी ताकि इस कॉन्वेंट की बदनामी ना हो। नार्सिसा ये सब देख ही रही होती है कि तभी उसकी आंखों से खून आने लगता है। नार्सिसा अब अपनी आंखें धोने लगती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। तभी नार्सिसा पीछे मुड़ती है और उन्हीं सिस्टर सोकोरो की आत्मा को देखती है। यहाँ सिस्टर सोकोरो की आत्मा नार्सिसा को कुछ खराब फूल देती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर पता चलता है कि जब सिस्टर सोकोरो की वही बेटी बड़ी हो गई थी तो तब एक दिन उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई और सोकोरो चाहती थी कि उसे डॉक्टर के पास ले जाए, लेकिन सिस्टर जूलिया और मदर सुपीरियर ने उस बच्ची को कॉन्वेंट से बाहर नहीं जाने दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके कॉन्वेंट की बदनामी हो। उन दोनों ने उस लड़की के टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए उसे पानी में डाल दिया, पर वो बच्ची पानी से डरने लगी और भागने की कोशिश करने लगी, जिस वजह से उसका सर बाथटब से टकराया और वो वहीं मर गई। और फिर इसी वजह से सिस्टर सोकोरो ने भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। ये सारी बातें जानने के बाद नार्सिसा हैरान रह जाती है। उसे सिस्टर सोकोरो के लिए काफी दुख होता है और अब नार्सिसा उसी दरवाजे को खोल देती है जिसके अंदर सिस्टर सोकोरो की आत्मा कैद है। जिसके बाद सिस्टर सोकोरो की आत्मा आजाद हो जाती है और सबसे पहले सिस्टर जूलिया के पास जाती है और एक मूर्ति को उनके ऊपर गिराकर उन्हें मार देती है और फिर मदर सुपीरियर को भी पानी के अंदर डुबोकर उन्हें भी जान से मार देती है। और इस तरह सिस्टर सोकोरो की बेटी की मौत का बदला पूरा हो जाता है और सोकोरो की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। ये देखकर नार्सिसा भी काफी खुश होती है। अब कहानी कई साल आगे जाती है जहाँ नार्सिसा अब बूढ़ी हो चुकी थी। नार्सिसा अब एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है और यहीं पर हम एक लड़की वेरोनिका को भी देखते हैं जिसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों इसके आगे की कहानी को वेरोनिका मूवी में कंटिन्यू किया गया है, तो अगर आपको वो स्टोरी भी जाननी है तो आप पिन कमेंट में दी गई लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वॉच मिस्ट्रीज हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।